back for module 2, 2.2. So, in this module, we will be covering highlights of Indian astronomy. Okay? Indian astronomy में का क्या हिस्ट्री रहा है, क्या उसके कंट्रीब्यूशन रहे हैं हिस्ट्री में, क्या अभी के टाइम में क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो इंडियन एस्ट्रोनॉमी हैज़ अ रिच एंड एंशिएंट हिस्ट्री. अच्छा, फर्स्ट उससे बिफोर दैट एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक्चुअली, दो एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो अच्छे से कान खोल के सुन लो. पहला, फादर ऑफ ओल्ड इंडियन एस्ट्रोनॉमी आर्यभट्ट, ऑलराइट. And father of Indian astronomy, Vainu Bapu. Okay, Vainu Bapu, Vainu, Vainu Bapu, Bappu. Or you can say father of modern Indian astronomy. MCQ like PYQ में मैंने देखा father of Indian astronomy आया था, तो उसका आंसर था Vainu Bapu, the modern Indian astronomy. And father of old Indian astronomy is Aryabhatta. All right. So back to the topic. So, Indian astronomy has a rich and ancient history which contributes spanning millennia. Here's a detailed look at its historical development. So, हम लोग टोटल तीन पीरियड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तीन या फिर चार कह सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इसका अर्ली एस्ट्रोनॉमी, द वैदिक पीरियड. अरे so first we will cover the early astronomy, the Vedic period, classical period जिसका जो 5th century से 12th century CE तक था, and then influence and legacy, the transmission of knowledge that happened, and finally the modern astronomy as we know it. Okay, so first of all, the early astronomy of the Vedic period. एस्ट्रोनॉमी का ओरिजिन वेदास से आता है. द अर्लीस्ट रूट ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द वैदिक पीरियड अराउंड 1500 BCE, जिसमें वेद में वेद जो कि एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर था, जिसके अंदर विच कंटेन एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस इंटरट्वाइंड विथ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कॉस्मोलॉजीज, जिसको हम बोलते थे ज्योतिष. अच्छा, ज्योतिष वेदांग में था. उससे पहले भी वेद में एस्ट्रोनॉमी का मेंशन था, एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस थे जो इंटरट्वाइंड थे रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कॉस्मोलॉजी से. देन आया वेदांग ज्योतिष. वेदांग ज्योतिष इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट इन इंडिया, dating back around 1400 to 1200 BCE with the extent form of possibly from 700 to 600 BCE. एक्सटेंट फॉर्म मीन्स प्रोबेबली, एक मिनट मैं देख के वेरीफाई करके बताता हूँ. अच्छा, एक्सटेंट फॉर्म मीन्स बहुत पुराना, बट वो जो कि अभी भी ठोस रूप में एग्जिस्ट करता है, मतलब जिसका हम लाइक हमारे जो as a written document is as old as 700 to 600 BCE, but it is believed to be around 1400 to 1200 BCE. It outlines the rules for maintaining calendar and predicting celestial events. उसके अंदर हम लोग कैलेंडर्स मेंटेन करते हैं, लाइक वेदांग ज्योतिष से हम लोग कैलेंडर्स मेंटेन कर सकते थे. हम लोग आने वाले, जैसे कि कब चंद्र ग्रहण होगा, कब पूरा चांद होगा, ये सब हम वेदांग ज्योतिष में प्रेडिक्ट कर सकते थे. बेसिकली इसका काम था रिचुअलिस्टिक पर्पस में, कब अमावस्या होगा, कब पूर्णिमा होगा, ये सब जानने में हमें वेदांग ज्योतिष का हेल्प कर सकता. एंड दैट इज अ रियली वंडरफुल थिंग, बिकॉज they used to predict कब पूर्णिमा होगा, कब अमावस्या होगा, back from like 700 to 600 BC, like in like written proof, and but it was believed to be around 1400 to 1200. 1400 to 1200 is around almost 4000 years back, and they used to like able to predict the astronomical events like this. So that is amazing actually, and something to really ponder about. Next is calendar and timekeeping. Vedic people developed a lunisolar calendar with 12 months. So उस टाइम भी 12 महीने का एक कैलेंडर था. हम लोगों ने, it is not that the Georgian calendar, the modern calendar we know it as the Georgian calendar we use in English calendar.
जनवरी फरवरी, उसमें ही सिर्फ 12 महीने, उन्होंने 12 महीने का इजाद नहीं किया, 12 महीने का कैलेंडर बहुत पुराने टाइम से ही है. And it also used to make the adjustment for solar years. Solar years probably here referring to the leap years. And they had a sophisticated system for measuring time, including the concept of yug. So उनके पास एक बहुत ज़्यादा sophisticated system था टाइम मेजरमेंट का, और साथ ही साथ युगों का. युग मीन्स बेसिकली हम लोग जो लाइक इन एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एंड कल युग जो है, इन युगों का जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है, इनको भी कैलकुलेट करने में वैदिक पीरियड में we can like find this calculations. Then came the classical period of the 5th century to 12th century CE. Golden, इसको हम golden age भी बोलते हैं. This period witnessed a flourishing Indian astronomy with significant contributions from astronomers like Aryabhat, Brahmagupta, Varamihir, and Bhaskara 1 and 2. So Aryabhat, 5th century CE, his work Aryabhatiya is a landmark text. It covered heliocentrism, मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी एंड ट्रिग्नोमेट्री. एक एक करके कवर करते हैं कि क्या क्या है. हेलियोसेंट्रिज्म बेसिकली मीन्स कि आर्यभट्ट ने एक हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम को प्रपोज किया, जिसके अंदर था कि जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे घूमती है और जितने भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. एंड इट वाज रियली रेवोल्यूशनरी फॉर इट्स टाइम, बिकॉज बाद में कई साल बाद आके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गैलीलियो गैलीली ने हेलियोसेंट्रिज्म मॉडल दिया था, मेरे को ठीक से याद नहीं. Like let me make sure कि मॉडर्न टाइम में किसने दिया था. मॉडल ओके, थॉमस डिजस ने दिया था 1576 में कोपेर्निकियन मॉडल. तो ये मॉडल 1576, अच्छा नहीं, उससे पहले निकोलस कोपेर्निकस ने ही दिया था सबसे पहले, और जिसको हम बोलते थे कोपेर्निकियन सिस्टम, जो कि था हेलियोसेंट्रिज्म. ये दिया था 1543 में, बट इससे कई साल पहले, ऑलमोस्ट आई वुड से 16th सेंचुरी, ऑलमोस्ट 1000, ऑलमोस्ट अ मिलेनियम, मोर देन अ मिलेनिया पहले आर्यभट्ट ने हेलियोसेंट्रिज्म मॉडल प्रपोज कर दिया था, एंड दैट इज रियली रेवोल्यूशनरी. Then his other works were mathematical astronomy. He developed methods for calculating planetary position. Like उन्होंने planetary positions के calculations के formulas दिए थे, eclipses calculate करने के formulas दिए थे, other celestial phenomena using mathematical technique, and that is really amazing because yeah, you like if you have like even a bit of interest in astronomy and history both, so you can like understand कि कितना ज़्यादा revolutionary था ये. Again, and he also had contributions in trigonometry. Aryabhat made significant contributions in trigonometry, including the introduction of sine table. फिर आर्यभट्ट के बाद आए ब्रह्मगुप्त. अच्छा, लाइक बिफोर दैट एक इतना तो पता ना कि जीरो का इन्वेंशन आर्यभट्ट ने किया था. हेलो, ओके, सो जीरो का इन्वेंशन आर्यभट्ट ने किया था एंड उसी को फर्दर डेवलप किया था ब्रह्मगुप्त ने. इसलिए हमारा पहला पॉइंट है जीरो एज अ नंबर. एंड देन लॉज ऑफ अरिथमेटिक्स, बेसिक लॉज ऑफ अरिथमेटिक्स भले ही आर्यभट्ट ने दिया था, उसको और ज़्यादा इंप्रूव किया था लॉज ऑफ अरिथमेटिक्स को ब्रह्मगुप्त ने 6th सेंचुरी में आके. एंड ग्रेविटी, ब्रह्मगुप्त ने पहली बार ग्रेविटी का like mention किया था actually, which was a foreshadow to the Newton's law of universal gravitation. हम लोग एक करके कवर करेंगे. So Brahmagupta in the 6th century CE further advanced mathematical astronomy and wrote Brahmasputha Siddhant, which included zero as a number. Brahmagupta formalized the concept of zero as a number and its use in calculation. He also gave the laws of arithmetics. He laid down rules for arithmetic operations with positive and negative numbers. Negative numbers का इजाद कई साल पहले ब्रह्मगुप्त ने ऑलरेडी कर दिया था. जो integers as we know it right now, it dates back to almost more than a 1.5 millennia, and that is really amazing. Something like, yeah.
and gravity. Brahmagupta suggested that gravity is what keeps celestial body in their orbit. It was a foreshadow to Newton's law of universal gravitation. जो न्यूटन ने ऑलमोस्ट लाइक 16th century if I'm not wrong, हाँ 16th century में आके लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दिया था, उसका 6th century CE में ही foreshadow. I would like, we can't give him the credit like totally credit क्योंकि न्यूटन ने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था ग्रेविटेशन के ऊपर, बट वी कैन से दैट द अर्लीस्ट नोन स्कॉलर्स में से सबसे पहला ब्रह्मगुप्त ने ही इसके बारे में लाइक थोड़ा लाइक वो अपने थ्योरी दिए थे, थ्योरम्स दिए थे. फिर आए वराहमिहिर in 6th century CE. Varamihir in 6th century CE was a renowned astronomer and a polymath. Polymath का मतलब बेसिकली जो इसका बहुत सभी फील्ड में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत बहुत नॉलेज है, बेसिकली ऑलराउंडर टाइप पर्सन, बट ऑफ लाइफ नॉट ऑफ स्कूल. स्कूल में जैसे हम ऑलराउंडर बोलते हैं, जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, खेल कूद में भी बहुत अच्छा है, एंड लाइक स्कूल हेड बॉय है, हेड गर्ल है, ये उसको हम ऑलराउंडर बोलते हैं. बट लाइफ किस लाइफ उसी की तरह से लाइफ के कहानी में जो ऑलराउंडर होता है उसको हम पॉलीमैथ बोलते हैं. ही हु इज लाइक गुड इन फिजिक्स, गुड इन केमिस्ट्री, गुड इन बिजनेस, गुड विथ नंबर्स, गुड विथ फिलोसफी, गुड विथ लिटरेचर, उसको पॉलीमैथ कहते हैं. So Varahmihir was a renowned astronomer and a polymath. He compiled the Pancha Siddhantika, a summary of 5 major astronomical schools of thought at that. उस टाइम पे 5 एस्ट्रोनॉमिकल स्कूल होते थे मेजर, उन सब की थ्योरीज को एक जगह कंपाइल करके पंच सिद्धांतिका बनाया था वराहमिहिर ने. ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फील्ड्स लाइक एस्ट्रोलॉजी एंड मीटेरोलॉजी. ऑलराइट, उसके बाद आए भास्कर 1 एंड भास्कर 2. भास्कर 1 आए थे 7th century CE में और भास्कर 2 आए थे 12th century CE में. इनके सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थे मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में, इंक्लूडिंग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, कैलकुलस and calculus. Cyclic quadrilaters and calculus. Bhaskara one's work included a formula for the area of cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral के एरिया को कैलकुलेट करने में के फॉर्मूलाज भास्कर 1 ने दिए थे. और भास्कर 2 is considered a pioneer in calculus with concepts like derivatives and integrals appearing in his work, the Siddhanta Shiromani. The famous I would say it is a very famous book, Siddhanta Shiromani. इसमें पहली बार आई कैन से आई गेस पहली बार कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स, जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स है, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स का मेंशन हुआ था. ओके, एनी डाउट्स इन दिस? ओके, नेक्स्ट. हाँ ओके, वेट. क्या व्हाट्सएप में कुछ भी तो नहीं है? नेट ऑन है, थोड़ा स्लो चल रहा है एक्चुअली. साइड बैकग्राउंड में फर्स्ट मॉड्यूल का लेक्चर अपलोड हो रहा है ना. अच्छा, ভিডিওটা পজ আছে তো? মানে ভিডিওটা না, বল. থাম মেসেজ হয়ে যাবে, ওখানে মেসেজ কর. করা যাবে?